एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन से हैं ये जिले? बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन को लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम इस वक्त एक्टिवेट हैं। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश के आसार हैं। पिछले 48 घंटे से भोपाल सहित कई जिलों में 1 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। बड़वानी में सेंधवा में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके कारण एक मकान गिर गया। वहीं टीकमगढ़ में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बुरहानपुर की। खंडवा, खरगोन, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है इन जिलों में। इसके साथ दूसरी तस्वीर देखिए, बारिश के बाद नदी कार में बह गई। बड़वानी की तस्वीरें। बारिश के बाद राहत बचाव कार्य का काम भी शुरू हो गया। और तीसरी तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश से उफान पर नदी नाले हैं, कहीं मकान गिर गया, कहीं कार बह गई। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। हर तरफ बारिश के बाद बाढ़ जैसे मंजर हैं, लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तो उधर प्रशासन भी अपनी तरफ से रेस्क्यू का कार्य लगातार करने में जुटा हुआ है। 3 तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, 48 घंटे में कई जिलों में 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। बड़वानी में लगातार बारिश से हालात खराब है, जहां पर बाढ़ आई और बाढ़ में एक कार तक बह गई। तो वहीं तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां बारिश के बीच फिर मकान गिर गया, जिसके बाद परिवार काफी ज्यादा परेशान रहा। परिवार के लिए चुनौती यहां पर दोहरी हो चुकी थी। एक तरफ बारिश के चलते बाहर रुकना मुश्किल था, तो वहीं घर भी टूट चुका था, घर भी गिर चुका था। ऐसे में उनके लिए कहां शरण लें, ये एक बड़ा सवाल था। तो मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के बीच हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और इन हालातों को देखते हुए लोगों की परेशानी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आकाश, सबसे पहले तो अलर्ट जारी किया गया है, क्या अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से? पूर्वानुमान क्या कुछ? देखिए, 15 जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट है। अगर प्रदेश भर के सभी जिलों की बात करें तो करीब 22 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। जो खासतौर पर खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर का इलाका है, यहाँ अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मालवा निमाड़ क्षेत्र के अन्य जिलों में येलो अलर्ट भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया है। एक छोटा सा ब्रेक हमें मानसून का देखने को मिला अभी, क्योंकि कुछ दिन 5 से 7 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बाद फिर से 3 अलग अलग वेदर सिस्टम अलग अलग जगहों पर एक्टिव हैं, जिसका प्रभाव हमें मध्य प्रदेश पे देखने को मिल रहा है। और इस वजह से एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। आलम यह है कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही जो स्थितियां हम देख रहे हैं, तो अब वो दूसरे सप्ताह में बदल चुकी हैं और कई जगहों पर फिर से बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। जो जुलाई तक स्थिति ग्वालियर चंबल अंचल के श्योपुर, शिवपुरी, गुना जैसे इलाकों में थी, वो अब मालवा अंचल के मालवा निमाड़ के कई जिलों में हमें देखने को मिल रही है। कई नदियां उफान पर है, चाहे वो रूपा नदी हो या अन्य नदियों की बात करें, तो इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। 2-3 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद जो नए वेदर सिस्टम एक्टिव होंगे उन पर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में रेनफॉल एक्टिविटी मध्य प्रदेश में क्या रहने वाली है। क्योंकि इस बार जून और जुलाई में जिस तरीके से बारिश हुई, फिर अगस्त के पहले सप्ताह में वो पूरी तरीके से थमता हुआ नजर आया, लेकिन एक बार फिर से वो वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार भारी बारिश हो रही है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ कभी भी मौसम बदल जाता है। कल देर शाम यहाँ तेज बारिश हुई, दोपहर में भी देर दोपहर तक बारिश देखने को मिली, लेकिन अभी फिलहाल धूप है। लेकिन संभावना यह भी है कि यहाँ आज भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और आसपास के जिलों में, रायसेन में, विदिशा में, इसके साथ ही छिंदवाड़ा में, पांढुर्ना में, इन जगहों पर भी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। आकाश, कल भी मौसम विभाग की तरफ से कई संभागों के लिए अलर्ट जारी किया गया था, महाकौशल के लिए, मालवा के लिए। आज भी उसमें मालवा शामिल है, नर्मदापुरम शामिल है। अलर्ट तो मौसम विभाग की तरफ से जारी हो गया, लेकिन इन हालातों से निपटने के लिए तैयारियां क्या की गई हैं? देखिए, जब इसके पहले भारी बारिश का दौर जारी था, उस वक्त राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर लोगों को रेस्क्यू किया और उसके लिए स्टेट कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जहां से प्रदेश भर में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा को लेकर परिस्थितियां बन रही हैं, उसकी निगरानी भी की जा रही है। खासतौर पर जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और वहां पर जो निचली बस्तियां हैं,
उन्हें समय रहते खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और जहां भी इस तरीके के हालात बन रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़े, वहां जिला प्रशासन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सहयोग से रेस्क्यू अभियान भी चला रहा है। लेकिन कई बार हमें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं जो समय रहते दुरुस्त की जानी चाहिए, खासतौर पर ड्रेनेज सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं, वो कई जिलों में दुरुस्त नहीं हो पाती। इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात भले ना बने, उसके पहले ही लोगों को परेशान होना पड़ जाता है। कई बार कॉलोनियों में और सड़कों पर पानी इस कदर बढ़ता है कि वो घुटनों तक आ जाता है। ये भोपाल में भी कई बार स्थितियां हमने देखी हैं। लेकिन जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो ऐसे में प्रशासन की मुस्तैदी काफी जरूरी हो जाती है। तो उस लिहाज से राज्य सरकार ने स्टेट कमांड सेंटर से निगरानी रखने के लिए पूरी टीम तैनात की है और जहां भी जरूरत पड़ रही है वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का सहयोग लिया जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा है कि हम सेना की भी मदद लेंगे। बिल्कुल, तो टीम पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट को देखते हुए अपनी मुस्तैदी यहां पर दिखाती हुई जिला प्रशासन नजर आ रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ सभी तैयार। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।